नमस्कार। हम लोग पिछले अध्याय में इम्प्लीमेंट्स विच आर यूज्ड इन द टिलिंग ऑफ द सॉइल एंड वीडिंग ये पढ़े हैं। कल्टीवेटर, हू, प्लॉ, ये तीनों के बारे में हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े। आज हम लोग सोइंग ऑफ सीड के बारे में पढ़ेंगे। सोइंग, pouring of seed in the soil of field is called sowing। मतलब कि सीड को मिट्टी में डालने की प्रक्रिया को सोइंग ऑफ सीड कहते हैं, सोइंग कहते हैं। यह सोइंग जो है, सोइंग करने से पहले हमें सिलेक्शन ऑफ सीड का सिलेक्शन करना पड़ता है। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाइट, वैसे सीड का चुनाव करते हैं जिसका कैपेसिटी मतलब जो है वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाई यील्ड कर सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके। अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सीड का सिलेक्शन, हम लोग सीड का सिलेक्शन किस तरह से करते हैं तो हम लोग देखे होंगे कि जो किसान होते हैं सबसे पहले सीड को उठा करके उसे एक भरे हुए बाल्टी, पानी से भरे हुए बाल्टी में सीड को डाल देते हैं। जो सीड फ्लोटिंग करने लगता है उसे अलग कर दिया जाता है। दैट मीन्स कि वह फ्लोटिंग किए हुए में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर इंसेक्ट लग जाते हैं जो उसके जो एम्ब्रायो रहता है उस सीड के अंदर उसे नष्ट कर देता है। जो जर्मिनेट नहीं करता उसे हटा करके और जो बच गया उसे लगा दिया जाता है। दूसरा हो गया कि हम लोग जानते होंगे कि नर्सरी में कुछ पौधे को लगाए जाते हैं। जैसे धान लगाने के लिए पहले उसका क्या उगाया जाता है, सीडलिंग। हाँ, उसको जो है सो फार्मर जो है सबसे पहले स्मॉल प्लांट्स पहले उगाते हैं जिसे बिचरा भी कहते हैं, बिचरा। उसे हम एक जगह से ट्रांसप्लांट करते हैं। नर्सरी दैट मीन्स कि एक जगह छोटी जगह बहुत सारे बीज उगा लिए, उसे ट्रांसप्लांट करके तब जाके फील्ड में लगाया जाता है। उसमें क्या आता है कि सीड को वो जो छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं, नन्हे पौधे होते हैं, सैपलिंग, उसमें से जो बीज ये हम सिलेक्ट कर पाते हैं कि कौन सा पौधा, जो सूखा हुआ पौधा है, पीला हुआ पौधा है, उसे छोड़ देते हैं और अच्छे पौधे को वहां भी सिलेक्शन करने में सुविधा प्राप्त होती है। तो सिलेक्शन ऑफ सीड दो तरीका हो गया। एक सीड को डाल दिए बाल्टी वगैरह में तो सभी सीड ऊपर में, सभी मतलब जो खोखला सीड है हल्का होता वो बाहर आ गया, ऊपर में तैरने लगे, उसे हटा दिए। अब टूल्स यूज इन सोइंग, सोइंग के लिए ये है ट्रेडिशनल टूल्स। और ये बॉक्स जो देख रहे हैं हम पिछले क्लास में कल्टीवेटर का चित्र बनाए थे। उस कल्टीवेटर में ये पाइप के द्वारा, उस कल्टीवेटर में जो हम दिखाए थे इस तरह से ब्लेड, उसमें पाइप सिस्टम रहता है और यहाँ पर से बाहर की ओर पाइप के द्वारा इस बॉक्स को उस कल्टीवेटर के ऊपर लगाया जाता है। इसमें सीड्स रहते हैं। वह सीड्स ये है मॉडल का सीड ड्रिल और कल्टीवेटर एक ही जैसा रहता है, सिर्फ एक में पाइप सिस्टम अरेंज रहता है। दैट मीन्स कि वहां से यह पाइप के द्वारा
इस बॉक्स से पाइप सिस्टम से इस कल्टीवेटर के ब्लेड तक वह बीज चला जाता है। जैसे जैसे मिट्टी हटाता है और बीज उससे निकल करके उसी में रह जाता है। पीछे से लेवलर लगा हुआ रहता है इसके पीछे, जो उस मिट्टी को, ये सीड को ढकने का काम करता है, सीड को ढकते चला जाता है। तो ये मॉडर्न सिस्टम है। और ये है ट्रेडिशनल सिस्टम। पहले जमाने में पहले लोग जो ऐसा कीप जैसा जो स्ट्रक्चर है हंड्रेड से, इसमें बीज डालते थे और यहाँ पर 2-3 पाइप लगे हुए रहते, यहाँ से बीज गया और ये ठीक हल के पीछे रहते हैं। हल के पीछे ये, उसके बाद हल जैसे जैसे मिट्टी को हटाते जाता है, ये बीज इससे निकलते जाता है, उसमें चलते जाता है बीज, और पीछे से मिट्टी चौकी देने लेवलर के द्वारा फिर जो है उसे सीड को मतलब जो है सो मिट्टी से ढक दिए जाते। लोग पहले हाथ से भी बुना करते थे। इसमें क्या होता था कि एनिमल्स और ये बर्ड जो है उसे चुन करके नष्ट कर देते थे। तो इस तरह से ट्रेडिशनल टूल्स सीड। अब हमें ध्यान देना है कि एक जगह पर ओवर क्राउडिंग सीड का ना हो, इसलिए हम लोग मशीनों का उपयोग करते हैं। अगर ओवर क्राउडिंग होगा तो 3 चीज, बहुत सारे चीज उसे उचित मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में प्राप्त नहीं होंगे। सनलाइट, वाटर और मिनरल्स, ये तीनों चीज उसे सफिशिएंट मात्रा में प्राप्त नहीं होगा तो हाई यील्डिंग क्रॉप्स नहीं होंगे। आज यहीं तक आज का SW आप लोगों को है कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स किस तरह से हम लोग करते हैं, इसे नोट करके सेंड करना है